यहाँ हम पढ़ रहे हैं कैम मैप, जिसको कार्नोट मैप भी बोला जाता है, जिसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ये एक तरह का हमारा जो कैम मैप होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली विजुअलाइज फॉर्म में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। इसको ग्रिड बेस्ड भी बोला जाता है। इसमें जो हम है ग्रिड क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम इसको कॉम्प्लेक्स जो हमारी बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन होती है उसको हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसको मिनिमाइज करने का एक आसान तरीका है। इसके लिए हम एसओपी और पीओएस का यूज करते हैं, जिसमें हम मिनटर्म और मैक्सटर्म को यूज करके इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। और के मैप में अगर हम एसओपी की फॉर्म में अगर हम इसका एग्जांपल्स लेना चाहें तो एसओपी के बारे में आपको पता है कि इसमें जो फंक्शन होता है वो 1 को काउंट करता है और ए जो होता है यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ए बार को हम यहाँ 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि के मैप जो हम यहाँ पर 3 तरह के पढ़ते हैं, जिसमें हम 2 के वेरिएबल्स होते हैं, 3 के वेरिएबल्स होते हैं और 4 के वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम ग्रिड तैयार करते हैं। यहाँ पर ग्रिड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस तरह की कुछ टेबुलर फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसी में हम कितने वेरिएबल होते हैं उसमें एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ काउंट होते हैं। इन्हीं वेरिएबल्स का यूज करके हम नंबर ऑफ ग्रिड्स हमारी कितने बनने वाले हैं और कितनी सेल हमारी क्रिएट होने वाली है वो हम डिसाइड करते हैं। वेरिएबल के मैप 4 स्क्वायर आर कंस्ट्रक्टेड। देखिए वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं और मैंने आपको बोला है कि हम जो वेरिएबल में कैसे ग्रिड पता करते हैं कि कितनी ग्रिड बननी है, तो उसमें 2 की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 की पावर अगर 2 होती है तो ग्रिड हमारी कितने की बनेगी, 4 की ग्रिड बनेगी। तो यहाँ देखिए हमने किस तरीके से हम के मैप डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 की ग्रिड बनाई है और जिस तरीके से यहाँ पर हम इस तरीके से इसको यहाँ से सेपरेट करते हैं और अगर हमारा 2 वेरिएबल है, 2 के वेरिएबल अगर हम यूज करें तो ए हम इस तरफ लिखेंगे, बी की पोजीशन हम इधर देंगे और यहाँ पर हम ए बार और ए और यहाँ पर बी बार और बी। आप इसको बी बार ए और बी भी लिख सकते हो या आप 0 और 1 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और इधर हम 0 और 1 से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गिवन होगा किसी भी तरह का एक फंक्शन आपको दिया हुआ रह सकता है, जिसमें हम यहाँ पर क्योंकि हमने एसओपी की फॉर्म से हमें इसको कैलकुलेट करना है तो एसओपी में हम हमेशा 1 को कैलकुलेट करते हैं, मतलब जहां जहां भी 1 होता है उसको हम लेते हैं और 0 को हम छोड़ देते हैं। आप में हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 वेरिएबल के हमारे पास 4 जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन आते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से ये गिवन हमको एक फंक्शन होता है जिसके बेसिस पर हमें इसको सॉल्व करना होता है। अब एग्जैक्टली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप पहले देखिए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बार और बी बार, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए बार और बी बार। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, ए बार और ये है हमारा बी, तो ए बार डॉट बी, फिर नेक्स्ट ए डॉट बी बार और ए डॉट बी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आप इसकी जगह पर अगर रखना चाहें तो क्योंकि यहाँ पर 0 0 है तो आप इसको 0 0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 तो इसको आप 0 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप 1 0 भी बोल सकते हैं और इसको आप 1 1 भी बोल सकते हैं। तो हाउ दिस के मैप वर्क, तो आप देखिए यहाँ पर कि आप चाहें तो ए बार लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ए मतलब 1 होता है और ए बार मतलब क्या होता है, 0। और आप यहाँ पर देखिए अगर ए बार है बी बार है तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, 0। मतलब जिस भी वेरिएबल पे अगर बार लगा है तो एसओपी में हम क्या बोलते हैं, उसको 0 बोलते हैं और अगर वहां पर बार नहीं है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। यहाँ हम एसओपी का एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है और एसओपी में जो इसमें हम मिन टर्म्स जो देखते हैं उसको हम समेशन और स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है 0 1 3। इट मींस 0 1 3 पे जो प्लेस करना है हमको 1 प्लेस करना है और बाकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर आपको एग्जाम में गिवन रहेगा कि आपको कौन सी फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें एसओपी फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास कि ये 2 के वेरिएबल हैं, तो आपको देखिए 0 1 और 3। तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से ग्रिड बना लेंगे जिसमें ए और बी है, 0 1 0 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारी 0 पोजीशन है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से आपने एक ग्रिड बनाई है तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस तरीके से हाउ दिस वर्क, तो ये आप इस तरीके से भी नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको
यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा कि जीरो जो पोजीशन है वहां पर आपको जहां जहां भी गिवन पोजीशन होती है एसओपी की वहां पर आपको वन प्लेस करना है। तो इस तरीके से हमने वन प्लेस कर दिया, जीरो पोजीशन पे हमने वन प्लेस कर दिया है, वन पोजीशन पे हमने वन प्लेस कर दिया। आपको इस तरीके से याद रखना तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और थ्री पोजीशन पे भी हमने क्या कर दिया है, वन प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये एसओपी का जो ग्रिड है वो तैयार हो गया है। आप इधर ट्रुथ टेबल देख सकते हैं कि जीरो पोजीशन पे क्या है, वन है। ये गिवन है कि कहां कहां वन आपको लिखना है। तो ये फंक्शन है जो हमको दिया हुआ है। तो जीरो जीरो जो पोजीशन है हमारी, जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और मिनटर्म वन पे हमारे क्या आ रहा है, जीरो वन, तो यहाँ पर क्या है, वन। फिर M2 10 में क्या है, फिर क्योंकि अगर वहां वन नहीं आ रहा है तो फिर क्या आ जाएगा, वहां पर जीरो हम लिख देंगे। और इसी तरीके से जो हमारी थर्ड पोजीशन है मिन टर्म की, वहां पर हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन को ट्रुथ टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम ग्रिड के अंदर इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे कि ए और बी में इसको हमें ग्रुपिंग करना होता है। ग्रुपिंग के कुछ रूल थे, तो उसमें कंटेन क्या किया जाता है कि पावर ऑफ टू के साथ में हम कंटेन करते हैं, मतलब जीरो का ग्रुप नहीं बनाते। उसके अलावा 1 2 4 8 16 सेल का इस तरीके से 1 2 3 4 8 16 सेल का हम ग्रुप बनाते हैं। नो जीरोज, यू कैन नॉट ग्रुप अ जीरो, हम जीरो का कभी भी ग्रुप नहीं बना सकते हैं। एडजेसेंट को हम यूज करते, मीन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ भी हो, हम उनको डायगोनल ग्रुप हमें यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। मतलब जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई ग्रिड है, ये हमारी इस तरह की अगर कोई ग्रिड है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ये डायगोनल आप यूज नहीं कर सकते हैं। और जबकि आप वर्टिकल में ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। पर डायगोनल जो होता है उसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। रैप अराउंड, आप आसपास के जो भी वंस होंगे या जीरोस जिसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो, आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो, उनके आसपास के उनको ग्रुप में यूज कर सकते हो। ओवरलैपिंग इसमें अलाउ होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि सपोज करो यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो अगर आप इसको भी एक ग्रुप बना रहे हो और इसको भी एक ग्रुप बना रहे हो, तो ये आपको यहाँ पर आप देखिए ये जो वन है इसको क्या हो रहा है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग इसमें अलाउ की जाती है। और कवर ऑल वंस और जीरो, मतलब आप एसओपी में बना रहे हो तो आप वन के ग्रुप बनाओगे, पीओएस में बना रहे हो तो जीरो के ग्रुप बनाओगे। तो उसमें सभी जितने भी हमारी ग्रिड में वंस या जीरोस होंगे उनको आपको कवर करना होगा। प्राइमरी प्राइमरी टाइप्स अगर के मैप की बात करते हैं तो इसमें हम पेयर्स में बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे पेयर्स का मतलब क्या हो गया है कि अगर जस्ट लाइक इस तरीके से यहाँ पर वन 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 और इस तरीके से अगर दिया हुआ है ए और बी, तो अगर पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर दिस वन इज अ पेयर, ये क्या हो गया, पेयर हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, एक पेयर हो गया। तो इस तरीके से हम पेयर का यूज करते हैं। कॉर्ड्स में हम चार चार के ग्रुप्स बनाते हैं। सपोज करो यहाँ पर वन है तो हम इस पूरे का क्या बना सकते हैं, एक पूरा एक ग्रुप बना सकते हैं। और ऑक्ट्स में हम 8 के ग्रुप्स बनाते हैं। कितने के बनाते हैं, 8 सेल के ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल इसमें अलाउ नहीं होता है, अदरवाइज हमारे इसमें ओवरलैपिंग वगैरह भी अलाउ होती है। तो ऑक्ट्स में हम 8 के ग्रुप्स यहाँ पर बनाते हैं। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पर कि वन वन, तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुपिंग करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप ये बन रहा है, यहाँ पर एक ग्रुप ये बन रहा है, और एक ग्रुप हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप आ गए हैं, दो। यहाँ पर एक ग्रुप हमारा ये ग्रुप बन रहा है और एक ग्रुप यहाँ पर इस तरीके से ये एक और ग्रुप बन रहा है। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, दिस वन इज आंसर। यहाँ पर कितने ग्रुप बन रहे हैं, दो ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। तो आप चाहें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रुप वन और ग्रुप टू, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ग्रुप ए में भी दो वेरिएबल है और ग्रुप बी में भी दो वेरिएबल है। यहाँ पर आप देखो, पहले हम इस ग्रुप के पहले ग्रुप के वन को लेते हैं तो इसमें क्या है, जीरो जीरो, ये पोजीशन क्या आ रही है, जीरो जीरो, तो हम यहाँ लिख देंगे जीरो जीरो। अब इसी ग्रुप के दूसरा जो ये वन है इसको हम लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ आ रहा है जीरो और बी के लिए आ रहा है वन, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जीरो और वन। इसी तरीके से ग्रुप टू का ये हमारा जो दूसरा पेयर है, दूसरे पेयर में ये जो वन है इसमें क्या आ रहा है हमारा, जीरो वन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जीरो और वन। और दूसरा जो वन है इसमें क्या आ रहा है, वन और वन, तो यहाँ हम लिख देंगे
1 और 1, इस तरीके से हमने लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो डिफरेंट होता है उसको हम कट कर देंगे, ये जो डिफरेंट है, ये जो डिफरेंट है इसको कट कर देंगे। और अगर जैसे 0 0, तो 0 को हम क्या लिखते हैं, ए बार, तो यहाँ पर हम ए 0 0, तो हम ए को क्या लिख देंगे, ए बार। और दोनों के बीच में हमें दो पेयर अलग अलग है तो बीच में प्लस लगा देंगे, और बी में हम क्या लिख देंगे, बी। तो इस तरीके से हाउ दिस आंसर विल कम, ये किस तरीके से ये आंसर आया आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम ग्रुपिंग के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। थैंक यू।